और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर आज अहम बैठक है। सीएम भजनलाल शर्मा प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर मीटिंग लेंगे। सीएम आवास पर शाम 5 बजे भर्तियों के संबंध में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बैठक लेंगे। सीएम आवास पर शाम 5 बजे भर्तियों के संबंध में बैठक होगी। प्रक्रियाधीन भर्तियों के विषय पर बैठक होगी, चर्चा होगी। शाम 5 बजे सीएम आवास पर ये मीटिंग होगी और आगामी वर्षों में की जा सकने वाली भर्तियों के संबंध में भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो युवाओं के भविष्य को देखते हुए समय समय पर ऐसी मीटिंग्स लेते हैं सीएम भजनलाल शर्मा, और इसी कड़ी में आज ये अहम मीटिंग है जिसमें प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर तो मीटिंग होगी ही, साथ ही आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में जो भर्तियां की जा सकती हैं उनको लेकर भी विचार विमर्श होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लगातार जो महत्वपूर्ण मीटिंग्स का दौर है वो जारी है। कल भी 3 बैठकें हुई थी। आज युवाओं के भविष्य को देखते हुए प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर मीटिंग होगी। समय समय पर मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं सीएम, क्या जानकारी? हाँ देखिए मनीषा, बिल्कुल जनसुनवाई और मुलाकातों के दौर के बाद करीब 5 बजे आज बैठक है, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक है। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, युवाओं के भविष्य को दिशा और दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगा। वजह साफ है क्योंकि ये मीटिंग इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि लंबित भर्तियां और आगामी समय में सरकार और क्या भर्तियां करने जा रही है, इसको लेकर चर्चा होगी। तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे क्योंकि कुछ भर्तियां जो काफी समय से लंबित चल रही हैं, और आपने देखा होगा अधिकतर विभागों में कई पद खाली हैं जिनका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। और इसका एक नुकसान क्या होता है कि उस विभाग का काम सुचारू रूप से नहीं चल पाता या डिले चलता है, जिसके कारण आम जनता के काम काफी डिले हो जाते हैं, उनको लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि भजनलाल शर्मा ने पहले ये बात कही थी कि सभी विभागों को सूचीबद्ध करते हुए जितने विभागों की भी लंबित भर्तियां उनकी लिस्ट बनाई जाए और उनको समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। यही वजह लगातार विभागों की मॉनिटरिंग करते हैं और आज भी इस कड़ी में अहम बैठक होगी जिसमें ये मॉनिटरिंग की जाएगी कि अभी कितने विभागों में कितने पद लंबित हैं और उनको जो आगामी समय में भर्तियां हो रही हैं उनमें कैसे शामिल किया जाए या किन विभागों में भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, एक बात। और दूसरी जो सरकार का वादा है कि हर साल 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, 6 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देंगे, ये लक्ष्य लेकर जो काम सरकार कर रही है यानी कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में, और हर साल 1 लाख का जो टारगेट लेकर चल रही है सरकार, तो उसको कैसे पूरा किया जाए। तो लिहाजा इस पर भी आज बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, विभागों से समीक्षा की जाएगी और आगे किस तरह युवाओं के भविष्य को बेहतर किया जाए और भर्तियों की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी किया जाए। क्योंकि सरकार ने एक मैनिफेस्टो वादा किया था कि पेपर लीक, जिसके कारण पिछले लगातार 4-5 सालों तक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा, उनको लेकर भी सरकार गंभीर है। और अभी तक इस कार्यकाल में एक भी भर्ती में परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ है। एक सरकार की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है और आगे भी इस तरह की तस्वीर बने रहे, इस पर भी चिंतन होगा। लेकिन फोकस जो रहेगा मनीषा, वो यही रहेगा कि आगामी समय में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार कैसे दिया जाए और रोजगार के अधिक से अधिक साधन कैसे सृजन किए जाए। खासकर जैसे राइजिंग राजस्थान में ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं उनमें अधिकतर युवाओं को रोजगार मिले। जी मनीषा, बहुत शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सीएम आवास पर शाम 5 बजे आज ये महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है जिसमें प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर अहम बैठक होगी। इसके अलावा विचार विमर्श किया जाएगा आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के और अवसरों की उपलब्धता कैसे की जाए। ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत खाजूवाला पुलिस की कार्रवाई, वृत्ताधिकारी अमरजीत चावला के सुपरविजन में 3 अलग अलग कार्रवाई हुई हैं। 2 अलग अलग कार्रवाई में डोरा पोस्ट के 2 आरोपी गिरफ्तार। 25 बीडी निवासी सुखदेव सिंह को धारदार तलवार के साथ गिरफ्तार किया है। फोन पे के माध्यम से ही साइबर क्राइम करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को 170 बीएनएसएस की धारा में पाबंद किया है। थाना अधिकारी सुरेंद्र प्रजापत ने जानकारी दी है। डोरा पोस्ट के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। धारदार तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है।
ऑपरेशन फ्लैश आउट अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई। सादुलपुर पंचायत समिति के अटल सेवा केंद्र पर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के राशन विक्रेताओं की हुई बैठक में कार्यवाहक एसडीएम साक्षी पुरी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले जो इसके पात्र हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लिए ये योजना चला रखी है और इसीलिए इसका सदुपयोग होना चाहिए। साथ ही कहा कि अनेक मामलों में देखने को मिल रहा है कि अपात्र व्यक्ति, विशेषकर सरकारी कर्मचारी या फिर साधन संपन्न परिवार के लोग सरकार की खाद्य सुरक्षा जैसी योजना का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी या अन्य अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ ले रहा है तो उसे तुरंत वसूली की जाए और इस तरह की अनियमितताओं को रोका जाए। एसडीएम साक्षी ने राशन डीलर्स को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राशन प्राप्त करने के बाद तुरंत पॉश मशीन से रसीद दी जाए, योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर राशन मिल सके। झुंझुनू में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और सूरजगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। वहीं कार्रवाई पर एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए बतौर इनाम देने की घोषणा की और साथ ही आरोपी विक्रम की हिस्ट्री शीट खोलने के भी निर्देश दिए। एजीटीएफ की पूछताछ के दौरान विक्रम पुत्र विद्याधर जाति जाट निवासी काकोड़ा ने बताया कि मेरे पास एक अवैध पिस्टल है। आदि सूचना पर एजीटीएफ व थाना सूरजगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसकी निशानदेही पर एक पिस्टल बरामद की है जो लोडेड थी, जिसमें 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। आदि कार्रवाई पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें ये पिस्टल कहां से लाया व किस कार्य हेतु ये पिस्टल लेके आया है, इस संबंध में इससे गहन पूछताछ की जा रही है। इस व्यक्ति के खिलाफ पूर्व में भी 6 प्रकरण दर्ज है, मारपीट से संबंधित इस प्रकार के प्रकरण। कोटा शहर के सीवी गार्डन में मौजूद तालाब के अंदर मगरमच्छ ने दहशत मचा रखी है। इस वजह से तालाब में बोटिंग करने से लोग डर रहे हैं और लोगों ने इसकी शिकायत वन्य जीव विभाग को की। विभाग ने मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए ऑस्ट्रेलियाई तकनीक से एक पिंजरा बनवाया है। सहायक वनपाल प्रेम कंवर शक्तावत ने बताया कि यह पिंजरा पानी में डूबता नहीं है बल्कि तैरता है। मगरमच्छ को पिंजरे के अंदर लाने के लिए मांस भी रखा गया है। हेलो, मेरा नाम प्रेम कंवर है। मैं वाइल्ड लाइफ कोटा डिवीजन से हूँ। ये सीवी गार्डन है, उसका तालाब है। इसमें काफी समय से क्रोकोडाइल होने की शिकायतें आ रही थी और टूरिस्ट के द्वारा बताया गया थी कि क्रोकोडाइल ने यहाँ जो बतखें दिख रही है इधर, उन पे हमला भी किया है। और शाम सुबह यहाँ लोग वॉकिंग के लिए और एक्सरसाइज के लिए गार्डन में आते हैं काफी संख्या में। तो उन लोगों ने भी इस तालाब के किनारे क्रोकोडाइल देखा था और सब में भय बना हुआ था कि क्रोकोडाइल हमला कर देगा ये। तो हमारे डीएफओ साहब ने क्रोकोडाइल के रेस्क्यू के लिए ये पिंजरा बनाया, फ्लोटिंग ट्रैप बोलते हैं इसको। तो मैं पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहाँ से हम लोगों ने पानी में क्रोकोडाइल रेस्क्यू कैसे करते हैं उसकी ट्रेनिंग ली थी और फ्लोटिंग ट्रैप की जानकारी ली थी। तो उसी आधार पे हमने ये डिजाइन किया और बनवाया है फ्लोटिंग ट्रैप। इसको हम लोग वहाँ बीच में लगाते हैं ताकि क्रोकोडाइल डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि साइड में लगाएंगे तो लोग देखेंगे और तो क्रोकोडाइल इसमें आएगा नहीं। तो हम सेंटर पे लगाएंगे और इस पे हरी कलर की पन्नी डांग देंगे। इस पे मीट बांधा हुआ है ताकि वो उस मीट की स्मेल से इसको खाने अंदर आएगा और गेट लग जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि ये जो ह्यूमन में डर बैठा हुआ है कि कहीं हम पे अटैक कर देगा, तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग लगे हैं। हमारे डीएफओ साहब भटनागर साहब ने लगभग 1.25 लाख रुपए